अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी है शनवारी कढ़ाई। मटन शनवारी कढ़ाई बनाएंगे हम, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, मैंने ऑयल लिया है हाफ कप ऑयल है। 700 ग्राम मटन लिया है मैंने, इसको मैंने वॉश कर लिया है। 8 टमाटर हैं, छोटे साइज़ के थे इसलिए 8 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हो तो आप 5 ले सकते हैं। इसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। हरी मिर्च 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। एक अदरक का टुकड़ा, लहसुन अदरक चॉप कर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून है। हरा धनिया गार्निश के लिए, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। दही मैंने ली है 2 टेबल स्पून। नमक हस्बे जायका मेरे पास हाफ टी स्पून है। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेम ऑन किया है और इसमें आधा कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे हम पहले। अब इसमें गोश्त को डाल दूंगी। गोश्त को अच्छा सा फ्राई करेंगे। अच्छा, गोश्त को बहुत ज़्यादा अच्छा फ्राई करना है इसमें, क्योंकि रेस्टोरेंट में आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा गोश्त को जो है ना ऑयल में अच्छा सा फ्राई करते हैं। बहुत अच्छा सा फ्राई करेंगे इसको हम। तकरीबन हम इसे 6 से 7 मिनट तक इसे मैं फ्राई करूँगी। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। देखिए कलर चेंज हो। नमक शामिल कर देंगे इसमें। नमक को शुरू में ही शामिल करेंगे ताकि गोश्त के अंदर तक इसका फ्लेवर आ जाए। अच्छा सा मिक्स करूँगी। कवर कर देंगे इसे 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए कितना अच्छा सा ये फ्राई हो गया। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 2 कप जितना पानी डाल दिया मैंने और इसको 25 से 30 मिनट तक के लिए गलने के लिए रख दूंगी धीमी आंच पर। आंच को बिल्कुल धीमा रखिएगा। थर्टी मिनट हो चुके हैं। देखिए गोश्त अच्छा सा जो है, मैंने देखा है, इसे चेक कर लिया था, गोश्त अच्छा सा गल चुका है। पूरे 30 मिनट मैंने इसे बिल्कुल धीमी आंच पे पकाया है। अब इसमें चॉप लहसुन अदरक डाल दिया है। 2 टेबल स्पून था चॉप लहसुन अदरक शामिल कर दिया मैंने इसमें। अच्छा, आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको अच्छा सा भून लूँगी। देखिए बहुत अच्छा सा भूनेंगे इसको। अब इसमें दही शामिल कर देंगे। दही मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ली है। इसमें ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून शामिल कर दिया। आप अपनी जायके के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस पर टमाटर रख देंगे। टमाटर को उल्टा करके इस तरह रखेंगे ताकि इसके जो छिलके हैं, स्किन है ना, वो आराम से रिमूव हो जाए।
देखिए टमाटर छोटे साइज़ के इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो आप उसको 5 ले सकते हैं। दस मिनट के लिए कवर करके रख दें ताकि स्टीम में जो छिलके हैं टमाटरों के वो जल्दी रिमूव हो जाए। मिनट हो चुके हैं। अब इसके छिलके को आराम से रिमूव कर लेंगे। देखिए आराम से हो जाएगा। टमाटरों का सारे छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं और अब इसको मैश कर लेंगे टमाटरों को। इसका सारा पानी जो है ड्राई कर देंगे टमाटरों का। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये कढ़ाई बनती है। आप बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत कम मसाले जाते हैं इसमें, लेकिन टेस्ट जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। देखिए टमाटरों का सारा पानी ड्राई हो चुका है। बस अब इसमें हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और बारीक काट के अदरक भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम गार्निश के लिए ऊपर से डालेंगे हरी मिर्ची और अदरक को। अच्छा सा मिक्स करेंगे इसे बस। हरी मिर्चें थोड़ी कम लग रही थी, मैंने और डाल दी हैं। देखिए शनवारी कढ़ाई ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश कर दें। इसको आप दही के रायते के साथ और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम इसको सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे। मज़ेदार शनवारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।